श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की स्मरण आधारित मनोमयी सेवा और आत्मिक अनुभव। रघुनाथ दास अपनी मंजरी देह के साथ मानसी सेवा करते थे, जो उनके द्वारा कल्पना की गई आध्यात्मिक मंजरी रूप है। वे इस प्रकार की साधना में सिद्ध थे और यह एक विशेष प्रकरण से स्पष्ट है। हर दोपहर कुछ भक्त भगवान चैतन्य की उन लीलाओं के बारे में बात करने के लिए रघुनाथ के भजन कुटीर में इकट्ठा होते थे, जिन्हें रघुनाथ दास ने व्यक्तिगत रूप से तब देखा था जब वह जगन्नाथपुरी में रहते थे। एक दिन सभी भक्त भजन कुटीर के बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रघुनाथ दास बाहर नहीं आए, जिसके पश्चात सभी भक्त चिंतित हो गए। भक्तों में से एक ने द्वार पर आकर पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। कुटीर के अंदर से रघुनाथ ने कमजोर स्वर में उत्तर देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से उनका भौतिक शरीर कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा है। यह सुनकर रघुनाथ के अनुयायियों में से एक, जिनका नाम विट्ठल नाथ था, जो वल्लभ भट्ट के पुत्र थे, तुरंत एक डॉक्टर को लाने के लिए दौड़े। कुछ ही देर में 2 अनुभवी डॉक्टर वहां आए और कुटीर में प्रवेश कर रघुनाथ की जांच करने लगे। भक्त उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर यह कहेंगे कि रघुनाथ पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह प्रतिदिन केवल थोड़ा सा छाछ लेते थे। गहन जांच के बाद दोनों डॉक्टरों ने घोषणा की कि अधिक खीर खाने के कारण रघुनाथ को परेशानी हो रही है और इस वजह से उनका पेट फूला हुआ है। भक्तों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे डॉक्टरों से क्या सुन रहे थे, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि रघुनाथ ने वर्षों से ठोस भोजन नहीं खाया था। भक्तों के मन में व्याप्त भ्रम को समझते हुए रघुनाथ ने सभी को समझाया कि क्या हुआ था। उन्होंने समझाया कि वह श्री राधा और श्री कृष्ण को खीर अर्पित करने का ध्यान करते हुए गहरी समाधि में चले गए थे। मीठे चावल की अमृत में सुगंध अत्यंत मनभावन थी और भोग लगाने के बाद प्रसाद के अवशेषों का सम्मान करने के आनंद में उन्होंने बहुत अधिक खीर खा ली थी और यही उनके अस्वस्थ होने का कारण था। रघुनाथ की अविश्वसनीय व्याख्या सुनकर भक्त पूरी तरह से चकित रह गए और सभी भक्तों ने रघुनाथ दास जैसे महान नित्य सिद्ध वैष्णव की संगति में होने पर पूरी तरह से धन्य महसूस किया। रघुनाथ दास को विशेष रूप से राधा रानी को समर्पित मंजरी सखी का दम बता उनके मंजरी भाव की तीव्रता का संकेत एक अन्य प्रसंग से मिलता है। दास नाम का एक ब्रजवासी प्रतिदिन रघुनाथ को छाछ दिया करता था। एक नियम के रूप में रघुनाथ केवल उतना ही छाछ लेते थे जितना एक पत्ते के कप में समा सकता था। ब्रजवासी ने सोचा कि रघुनाथ ने जो मात्रा ली थी वह बहुत कम थी और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे पेड़ की तलाश शुरू कर दी जिसके पत्ते बहुत बड़े हो, ताकि वह एक बड़े पत्ते के कप में अधिक छाछ दे सके। उन्हें सखी स्थली गांव में एक ऐसा पेड़ मिला जहां गोपियों की एक समूह की प्रमुख चंद्रावली रहती थी, जो श्री कृष्ण लीला में श्री राधा के पेड़ के विपरीत थी। दास ने उस पत्ते से एक प्याला बनाया और छाछ लेकर रघुनाथ के पास आए। जैसे ही रघुनाथ ने पत्ती कप अपने हाथ में लिया, उन्होंने देखा कि यह उनके द्वारा देखे गए किसी भी नियमित पत्ती कप से बहुत बड़ा था। उन्होंने उस ब्रजवासी से पूछा कि यह पत्ते का प्याला कहाँ से आया है, तो भक्त ने उत्तर दिया कि यह पत्ते का प्याला सखी स्थली नामक गांव का है। तो अचानक क्रोध में आकर रघुनाथ ने पत्ते के प्याले को यह कहते हुए दूर फेंक दिया कि उसे चंद्रावली, उसके गांव या उसके आसपास के किसी स्थान से कोई लेना देना नहीं है। भक्त दास रघुनाथ से अत्यधिक चकित होकर वहां से चले गए। वे अत्यंत धन्य महसूस कर रहे थे कि उन्होंने रघुनाथ के प्रेम की तीव्र मनोदशा और राधा रानी के प्रति शुद्ध भक्ति देखी। जब साधक प्रेम साधना के चरण में पहुंचता है तो वह स्वयं के भाव जगत में रहता है। उस समय उसके व्यवहार को समझना मुश्किल है। एक बार रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक ललिता माधव रघुनाथ को दे दी थी। यह पुस्तक विरह में प्रेम की तीव्र अनुभूतियों का वर्णन करती है। पुस्तक पढ़ने के बाद रघुनाथ रात दिन व्याकुल होकर रोते रहे। कभी वह किताब छोड़कर कहीं दूर चले जाते तो कभी किताब को सीने से लगाकर जमीन पर गिर जाते थे। जिन लोगों ने रघुनाथ के बेहोश होने पर उनके आनंद की विभिन्न अवस्थाओं को देखा, वे चिंतित और आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ की स्थिति के इलाज के बारे में सोचते हुए रूप गोस्वामी ने जल्दी से दाना केली कौमुदी लिखना समाप्त कर दिया। तब रूप गोस्वामी ने रघुनाथ को नई किताब दी और उनसे इसकी सामग्री का स्वाद लेने और संपादन के लिए
ललिता माधव को वापस करने का अनुरोध किया। हालांकि रघुनाथ ललिता माधव को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि रूप इसे संपादित करना चाहते हैं तो वह मान गए। दाना केली कौमुदी को लेकर और पढ़कर उन्होंने विभिन्न आनंद का स्वाद चखा और इस तरह खुशी के सागर में विलीन हो गए। ललिता माधव पुस्तक में भक्ति सेवा की विभिन्न मधुरता, आनंद, भावनाओं और श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसे रूप गोस्वामी ने एक नाटक के रूप में लिखा था। दूसरी ओर दाना केली कौमुदी नामक पुस्तक भी नाटक के रूप में लिखी गई है, जिसमें श्री कृष्ण और गोपियों के बीच आनंदमय कर संग्रह लीलाओं का वर्णन है, जो चंचल साजिश और पारलौकिक हास्य से भरपूर है। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।